कि सहरा के जर्रे आंख से गीले निकलते हैं, नशे में मेरे अश्क नशीले निकलते हैं, नफरत ने जहर भर दिया रग रग में इस तरह, अब लफ्ज भी जुबान से नीले निकलते हैं, बांसों के जंगलों से गुजरती है मेरी सांस, बांसों के जंगलों से गुजरती है मेरी सांस, तब जाके चार बोल सुरीले निकलते हैं, बांसों के जंगलों से गुजरती है मेरी सांस, तब जाके चार बोल सुरीले निकलते हैं। एक ऐसा शायर जिसकी देखिए आवाज की जो क्वालिटी होती है, तमाम शोराए कराम में जब भी कोई आता है सबकी अलग अलग क्वालिटी होती है, लेकिन किसी किसी को अल्लाह पाक आवाज में सुरीलापन देता है। और एक ऐसा ही ऐसा शायर हमारी अपनी सरजमीन मालेगांव को मिला जिसकी आवाज को अल्लाह ने बड़ी मिठास और सुरीलापन दिया है। जब वो अपनी खूबसूरत आवाज के तनव्वुं में गजल को मिक्स करता है, मिला देता है, तो सुनने वालों पर एक सहर सा तारी हो जाता है और उसी सहर की बुनियाद पर उसे साहिर कहा जाता है, यानी जादू करने वाला, जिसके जादू में आप अभी थोड़ी देर के बाद तमाम लोग उसके हिसार में आ जाएंगे। मेरी मुराद जनाब जमील साहिर साहब से, सुरीली आवाज के मालिक हैं, खूबसूरत लबो लहजे के शायर हैं। आपसे गुजारिश करता हूं कि जोरदार तालियों से, बहुत दूर मालेगांव से ये मेहमान आपकी इस बज़्म में मोहब्बत में आया है, तो इतनी कम तालियों में तो नहीं, अच्छी तालियों में आप अपने इस मेहमान शायर का इस्तकबाल कीजिए। आली जनाब जमील साहिर साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम। दोस्तों, सर्दी का इतना एहसास नहीं हो रहा है जितना आप कर रहे हैं। ये अच्छा है। जिम्मेदारी हमारी भी है, जिम्मेदारी आपकी भी है। जो तवक्कात मुंतज़मीन ने आपसे लगा रखी है और जो मेहमानान इकराम महसूस कर रहे हैं, ठीक है, हक बहकदार रसीद तबारक हुसैन साहब को बहुत सारी मुबारकबाद कि एक बार फिर मौका मिला आपके दरमियान कुछ कहने और सुनने का। मुंतज़मीन को मुबारकबाद और एक ऐसा कायदे मिल्लत जिस पर जितना रश्क किया जाए, जनाब रिशाद सिद्दीकी साहब की शक्ल में आपकी सदारत है। हजरत आपसे इजाज़त चाहता हूँ और चलिए अब शेर सुनते हैं भाई। अब इन्होंने आवाज़ दी है तो जिम्मेदारी बनती है कि थोड़ा सा बेदार हो जाएं आप लोग। इधर के लोग बड़े जिम्मेदार लोग हैं, इधर के लोग भी बड़े जिम्मेदार हैं। मतलब पेश कर रहा हूँ कि दिल से दिल मिल गया एक मुलाकात में, दिल से दिल मिल गया एक मुलाकात, दिल से दिल मिल गया एक मुलाकात में, अब मजा आएगा खूब बरसात में। क्या बात है, वाह। दिल से दिल मिल गया एक मुलाकात में, अब मजा आएगा खूब बरसात में, गुफ्तगूए मोहब्बत अधूरी रही, गुफ्तगूए मोहब्बत अधूरी रही, फोन फिर कट गया बात ही बात में। क्या बात है, वाह। गुफ्तगूए मोहब्बत अधूरी रही, फोन फिर कट गया, फोन फिर कट गया बात ही बात में। दोस्तों, आप लोग इतना खामोश बैठे हैं, शायर कोई फैसला कर नहीं पाएगा। एक बार ताली बजाकर इजाजत दें आप लोग। सुनेंगे भाई, इंशाल्लाह सुनेंगे। मैं पढ़ता हूँ, मैं मतलब पेश कर रहा हूँ जो लोग इधर बैठे हुए हैं। अब देखिए, हिंदुस्तान में मौजू मुशायरे गाह में पढ़ने के लिए खत्म हो गया है। अब सरकार ऐसी बनी है कि अगर सच कहा तो आपके पीछे ईडी वालों को लगा देंगे, और आपने चापलूसी की तो आपको संसद बना दिया जाएगा। मगर शायर जो होता है वह हालात का नब्बाज होता है, जो देखता है वही कहता है। अब मौजूआत खत्म हो गए, सवाए हमारे पास गाने बजाने के लिए अब कोई रास्ता दूसरा नहीं रह गया। अच्छा, अब मतलब पेश कर रहा हूँ, जिम्मेदारी बनती है कि आप मुझे संभालें, मैं आपकी खिदमत कर। तबलीग भाई महबूब रहमान साहब मतलब पेश कर रहा हूँ। लाजा इस्लाम की जड़ इस तरह अब काट रहे हैं, क्या बात है। इस्लाम की जड़ इस तरह अब काट रहे हैं, इस्लाम की जड़ इस तरह, इस्लाम की जड़ इस तरह अब काट रहे हैं, इस्लाम की जड़ इस तरह अब काट रहे हैं, इस्लाम की जड़ इस तरह अब काट रहे हैं, खानों में यहाँ लोग हमें बांट रहे हैं, खानों में यहाँ लोग अच्छा है भाई, वाह वाह वाह। बांट रहे हैं,
अगर यहाँ खामोशी हो, डाइस पर बेदारी हो, तो भी शायर कामयाब हो जाता है। एक शेर पेश कर रहा हूँ, मुलादा कीजिएगा। भाई भाई बिंदास। इस्लाम की जड़ इस तरह अब काट रहे हैं, खानों में यहाँ लोग हमें बांट रहे हैं। कुछ अक्ल अगर है तो संभल जाइए वरना, सुनिए मजा लीजिए। कुछ अक्ल अगर है तो संभल जाइए, कुछ अक्ल अगर है तो संभल जाइए वरना। भाई अल्ताफ जिया यहाँ मौजूद है, सोहेल आजाद, भाई अली बाला बंकवी साहब, भाई काविश और मेरा बड़ा भाई दिल खैराबादी अतीक प्रतापगढ़ी यहाँ मौजूद है। एक शेर पढ़ता हूँ मुलादा कर। इस्लाम की जड़ इस तरह अब काट रहे हैं, खानों में यहाँ लोग हमें बांट रहे हैं। कुछ अक्ल अगर है तो संभल जाइए वरना, दीमक की तरह लोग हमें चाट रहे हैं। दीमक की तरह लोग जिंदाबाद भाई बाबा। तबारक भाई के मुशारे से एक अच्छा शेर आप तक पहुंचा, आपने इस्तकबाल किया, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। भाई 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 जमील। जिस पेड़ ने साया दिया हमको, जिस पेड़ ने साया दिया बरसों हमें साहिर, जिस पेड़ ने साया दिया बरसों हमें, जिस पेड़ ने साया दिया बरसों हमें साहिर, जिस पेड़ ने साया दिया बरसों हमें साहिर, अफसोस उसी पेड़ को सब काट रहे हैं। अफसोस उसी पेड़ को सब काट। हाली जनाब शाहरुख राइन साहब और अकबर राइन साहब अपनी मोहब्बतों से नवाजते हुए क्या कहने जमील भाई, वाह 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 वाह। यार इतनी आप लोगों की संजीदगी देखिए, मुझे तो बड़ी खल रही है भाई। आप लोग इतना संजीदा ना हो, आपके हमारे शायर हैं, आपको मुझे पता है कहीं कहीं आप लोग थक भी जाते हैं दाद देते देते, लेकिन एक मर्तबा तमाम लोग मिलकर जोरदार तालियां बजाकर इजाजत दीजिए जमील साहब। भाई बहुत शुक्रिया। भाई मुफद्दल भाई मुदस्सिर यहाँ बैठा हुआ है, मैं मतलब पेश कर दे कि ये गजल बहुत ताज़ा है, मैंने दिल भाई कहीं पढ़ी नहीं है, और मैं इसलिए भी पढ़ रहा हूँ कि शायद आप इस पर नजर फानी फरमा दें। मतलब पेश कर रहा हूँ, गजल का बहुत प्यारा शेर है, मतलब पेश खिदमत मुलादा कीजिए। क्या बात है भाई। नहीं दिल का हम लोग बहुत एहतराम करते हैं, और ये बंदा जब भी महाराष्ट्र में आया है, सिर्फ महाराष्ट्र के सामईन नहीं बल्कि महाराष्ट्र के शोरा इकराम का, अदीबों का, उर्दू के चाहने वालों का ये बंदा दिल जीता है। मैं भाई दिल को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और एक ताज़ा गज़ल मैंने कहीं पढ़ी नहीं है, टीवी के माध्यम से भाई तबलीगुज़्ज़मान अंसारी साहब का शुक्रिया, तबारक भाई के हवाले से। और ये तो उर्दू का दीवाना है, हमने प्रतापगढ़ की सरजमीन पर बहुत सारे उर्दू वालों को देखा। इरशाद सिद्दीकी साहब, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मैं मालेगांव से आया, उर्दू वालों को देखा, मगर तबारक हुसैन जैसा दीवाना मैंने उर्दू का आज तक उत्तर प्रदेश में नहीं देखा। तबारक भाई का बहुत शुक्रिया जो ऐसी महफिलें सजाते हैं। बिल्कुल ताज़ा गज़ल मुलादा पर हम समझ नहीं पाए दश्त है के दरिया है। सुनिए मजा लीजिए गजल का यार। हम समझ नहीं पाए दोस्तों, समझ में ना भी आए ना तो सिर्फ हाथ उठाकर दुआ दे देना, कामयाब हो जाएगा मुशारा। हम समझ नहीं पाए दश्त है के दरिया है, हम समझ नहीं पाए दश्त है के दरिया है, हम समझ नहीं पाए दश्त है के दरिया है। मुल्क की सियासत का राज कितना गहरा है, राज कितना गहरा। प्रधान साहब, कौशल कुमार प्रधान साहब मोहब्बतों से नवाज रहे हैं, क्या करें। बहुत शुक्रिया। मुल्क की सियासत का राज कितना गहरा है,
ये खुली फजाओं में, ये खुली फजाओं में सांस ले नहीं सकते। यार सुनिए शेर यार, ये खुली फजाओं में सांस ले नहीं सकते। बहुत अच्छे भाई 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 भाई। ये तबारक भाई बैठे हुए ना, ये उनकी आवाज आप तक पहुंचा रहा हूं। ये खुली फजाओं में सांस ले नहीं पाते, ये खुली फजाओं में सांस ले नहीं पाते। ये खुली फजाओं में सांस ले नहीं पाते, ये खुली फजाओं में सांस ले नहीं पाते। अम्न के परिंदों पर जालिमों का पहरा है, अम्न के क्या अच्छा शेर है भाई, वाह वाह भाई। हमारे मुख्तार अहमद राइन साहब अपनी मोहब्बत उस नवाज रहे, वाह वाह भाई भाई बहुत शुक्रिया। मुख्तार भाई के लिए, तबारक भाई के लिए एक बार पुरजोर तालियों से इस्तकबाल फरमा दीजिए कि अम्न के परिंदों पर जालिमों का पहरा है। और जो तबारक भाई ने उम्मीद लगाई है ना आपसे, खुदा जानिए अगर आपने इनकी उम्मीदों को पूरा कर दिया तो ये कटरा रोशन तो है ही है, इंशाल्लाह ये मुनव्वर हो जाएगा। मुख्तार भाई बहुत आपसे उम्मीदें हैं, बहुत अच्छे। और आप जीत जाओ, चेयरमैन बन जाओ, अल्लाह करे कि आप इस कटरा का, मगर मुशायरे में शरीक होना ना भूलिएगा। ये अच्छा है, ये सही मुशायरे में है। आते फिर रहिए। तो इंशाल्लाह वो मुशायरे करवाएंगे। नहीं, कई बार ऐसा हुआ, हमने जिनको बना दिया मुशायरे से गायब हो गए, मगर आपको रहना है। हम समझ नहीं पाते राज कितना गहरा है, इस खुली फिजाओं में सांस ले नहीं पाते। अम्न के परिंदों पर जालिमों का पहरा है, अम्न के परिंदों पर जालिमों का पहरा है। फूल जैसे होठों पर नफरतों की बातें हैं, फूल जैसे होठों पर नफरतों की बातें हैं। मेरा भाई रियान यहाँ मौजूद है, और उसी के साथ साथ बहुत ही बेहतरीन शख्सियत जनाब हबीबुर रहमान साहब हमारे दरमियान नहीं हैं, मगर उनका एक चेहरा, एक तस्वीर मेरे दरमियान है। मोहतरम बबलू साहब, कारपोरेटर महबूब रहमान साहब, एक बार पुरजो तालियों से इस्तकबाल कीजिए। और ये तब तबारक भाई का हक था कि उन्होंने आज का मुशायरा उनके नाम से मंसूब करके उनके दो चार जुमले उनके शान आलिया में कहलवा के तबारक भाई ने उर्दू ज़बान का नहीं बल्कि इंसानियत का हक अदा किया है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। अम्न की फ़ज़ाओं में जालिमों का पहरा है, फूल जैसे होठों पर नफरतों की बातें हैं, फूल जैसे होठों पर नफरतों की, फूल जैसे होठों पर नफरतों की बातें हैं, फूल जैसे होठों पर नफरतों की बातें हैं। हाय इनके ज़हनों में जहर किसने घोला है, हाय इनके अरे वाह 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 वाह। जहर किसने घोला है, हाय इनके ज़हनों में जहर किसने घोला है। एक बहुत प्यारा शायर भाई अल्ताफ जिया और भाई मखदूम फुलपुरी साहब और मेरा भाई बिहारी लाल अंबर साहब की दुआ इस शेर पर चाहता हूँ, मुलाजा कीजिएगा। दोस्तों न घबराओ जुल्म मिटने वाला है, दोस्तों न घबराओ जुल्म मिटने वाला है, दोस्तों न घबराओ जुल्म मिटने वाला है, दोस्तों न घबराओ
जुल्म मिटने वाला है, बाद इस अंधेरे के एक नया सवेरा है, बाद इस अंधेरे एक नया सवेरा है। तुम फूलपुरी साहब, साजिद प्रताप गली साहब अपनी मोहब्बतों से नवाज रहे हैं, क्या कहने भाई, वाह वाह वाह, बाद इस भाई अंधेरे बहुत के शुक्रिया। एक नया सवेरा है, वाह वाह वाह। दोस्तों न घबराओ, जुल्म मिटने वाला है, बाद इस अंधेरे के एक नया सवेरा है, एक नया सवेरा है। बहुत शुक्रिया, ताज़ा कलाम था जो आप तक पहुंचाया, जिम्मेदारी भी थी मेरी। मैं तमाम पत्रकारों को सलाम करता हूं कि तबारक भाई की आवाज़ पर आपने लब्बैक कहा। ये चैनल वाले आपका भी बहुत शुक्रिया, प्रशासन का बहुत शुक्रिया कि आप लगे हुए। मैं दो चार शेर और पेश करना चाहता हूँ, भाई सोहेल आज़ाद साहब की दुआएं चाहता हूँ, और बहुत प्यारी गज़ल आप तक पहुँचा, मुलाजा कीजिएगा, मतलब पेश कर रहा हूँ, मुलाजा कीजिएगा। जी जी भाई भाई बहुत शुक्रिया। ये दो तीन शेर जो है मैं अब भाई तबारक के लिए पढ़ रहा हूँ, उसकी वजह यह है कि उसकी कोशिशें मेहनतें शामिल। भाई बस चुप रहे, हो गया चुप रहे बेटा, मतलब पेश कर रहा हूँ, मुलाजा कीजिए। भाई भाई इरशाद। मिस्ले सूरज वो उभरने भी नहीं देता है, मिसले सूरज वो उभरने भी नहीं देता है, मिस्ले सूरज वो उभरने भी नहीं देता है, उभरने भी नहीं देता है, मिस्ल सूरज वो उभरने भी नहीं देता है, टूट कर मुझको बिखरने भी नहीं देता, टूट कर मुझ मतलब ने भी नहीं देता है। एक शेर रख रहा हूं, पूरा डाइस इंशाल्लाह मचल जाएगा। इरशाद भाई आपकी नजर कर रहा हूं, मुख्तार भाई आपकी नजर कर रहा हूं, मुलाजा कीजिएगा। आईना सामने रख देता है लाकर मेरे, 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 और मुझको वो संवरने भी नहीं देता, वाह 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 वाह, और मुझको वो संवरने भी नहीं देता है। और आखिरी शेर गजल का अफजल हुसैन प्रधान साहब, जिनको अल्लाह ने बड़े एजाज से नवाजा है, और कौशल कुमार साहब आपका भी शुक्रिया, तबलीग ज़म अंसारी साहब, तबारक हुसैन के भाई साजिद भाई, एजाज भाई, बहुत शुक्रिया। आखिरी शेर पेश करता हूँ, मुलाजा कीजिएगा। हुक्म मछली को ये देता है निगलने मुझको, यार सुनिए गजल, आप कब सुनेंगे ये गजल? हुक्म मछली को ये देता है निगलने मुझको, हुक्म मछली को ये देता है निगलने मुझको, और कश्ती से उतरने भी नहीं देता है, और कश्ती से उतरने भी नहीं देता है। और मक्ता मुलाजा कीजिएगा।
करके रखता भी नहीं मुझको मुक़य्यद साहिर। करके रखता भी नहीं मुझको मुक़य्यद साहिर। तबलीग भाई महबूबुर रहमान साहब, भाई शकील बैठा हुआ है, मुलादा करें ज़ैनुल आबदीन साहब। करके रखता भी नहीं मुझको मुक़य्यद साहिर। करके रखता भी नहीं मुझको मुक़य्यद साहिर। हद से चाहो तो गुजरने भी नहीं देता है। हद से चाहो तो गुजरने भी नहीं देता है। टूट कर मुझको बिखरने भी नहीं देता है। बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हुए ये थे अली जनाब जमील साहिर साहब।